अब यहाँ देखिए, इस यहाँ जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है, लेकिन बिना एक्सपेंड किए हुए करना है, ठीक है। इसमें एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड करके जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है, ठीक है। तो इसको डेल्टा मान लीजिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ठीक है। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और यहाँ जो है कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए सबको। थर्ड कॉलम में जो सब एलिमेंट है, सब थर्ड कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट को में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब आपको बिना एक्सपेंड किए हुए जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 शो करना है, ठीक है। तो हम कैसे 0 शो करेंगे, अभी यहाँ देखिए पैटर्न समझिए, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म माइनस साइन से पहले सब में जो है कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। सब में जो है कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ये समझ गए। अब यहाँ देखिए सेकेंड कॉलम देखिए, सेकेंड कॉलम देखिए और थर्ड कॉलम का फर्स्ट फैक्टर देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ भी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यहाँ भी है। तो इसको अब कैंसिल करने के लिए कॉस अल्फा कॉस डेल्टा इस सब को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो है अगर सेकेंड कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड कॉलम में हम लोग कॉस डेल्टा से, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अगर सेकेंड कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो यहाँ देखिए, तो सेकेंड कॉलम में अगर हम कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं और थर्ड कॉलम में घटा देते हैं तो आपका ये पूरा टर्म जो है कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, रिजल्ट को हम लोग थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। करेंगे क्या, थर्ड कॉलम में क्या घटाएंगे, सेकेंड कॉलम को घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे, कॉस डेल्टा को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ जो है सेकेंड कॉलम में क्या करना है आपको, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको थर्ड कॉलम में से घटा देना है और रिजल्ट को थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैंसिल किए, यहाँ देखिए प्रत्येक फर्स्ट टर्म देखिए, थर्ड कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट टर्म देखिए, उसका सेकेंड फैक्टर सब में कॉस डेल्टा आपका कॉमन है, ठीक है। और सेकेंड कॉलम देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है और यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। थर्ड कॉलम का फर्स्ट फैक्टर देखिए फर्स्ट टर्म का, तो यहाँ अगर हम सेकेंड कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो सेकेंड कॉलम में अगर हम लोग कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कॉस अल्फा कॉस डेल्टा और यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा है। यहाँ कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा कॉस डेल्टा, यहाँ भी कॉस बीटा कॉस डेल्टा है। यहाँ कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस गामा कॉस डेल्टा, यहाँ भी कॉस गामा कॉस डेल्टा है। तो इसीलिए इसको कैंसिल करने के लिए, ये सब टर्म को कैंसिल करने के लिए हम क्या किए हैं, ये ऑपरेशन किए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करेंगे तो आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं तो आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये ऑपरेशन करेंगे तो आपका ये सब टर्म जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पर क्या बचेगा देखिए, तो माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा
माइनस साइन गामा साइन डेल्टा डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन करके खुद से रफ में लिख लेना है। देखिएगा ये सब टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका ये सारा टर्म भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। कैसे कैंसिल होगा, यहाँ देखिए साइन डेल्टा थर्ड कॉलम में कॉमन है, ठीक है। साइन डेल्टा जो है थर्ड कॉलम में कॉमन हो गया, ठीक है। पर थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में जो है साइन डेल्टा प्रोडक्ट में है, तो साइन डेल्टा प्रोडक्ट में है तो साइन डेल्टा को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। या बाहर निकालने का नहीं भी मन है तो बाहर ऐसे भी यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ साइन डेल्टा प्रोडक्ट में है। यहाँ देखिए फर्स्ट फैक्टर, देखिए फर्स्ट कॉलम, देखिए थर्ड कॉलम का फर्स्ट फैक्टर देखिए एग्जैक्टली सेम है। यहाँ साइन अल्फा है, यहाँ माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन बीटा है, यहाँ माइनस साइन बीटा, यहाँ साइन गामा है तो यहाँ माइनस साइन गामा है। अगर हम थर्ड कॉलम में अगर साइन डेल्टा से थर्ड कॉलम में अगर हम लोग साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और थर्ड कॉलम में अगर हम लोग साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों कॉलम थर्ड कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, क्या ऑपरेशन करना है, थर्ड कॉलम में अगर हम साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते, देखिए थर्ड कॉलम में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सब होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो प्रत्येक टर्म एक दूसरे से कैंसिल होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ देंगे, रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखिए चाहे कॉलम 3 में लिखिए, कॉलम 3 में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो क्या होगा आपका, हाँ ये क्या किया, कॉलम 1 में जो है कॉलम 1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। कॉलम 1 में किससे मल्टीप्लाई किए हैं, साइन डेल्टा से, कॉलम 1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। कॉलम 1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किए हैं और उसके बाद उसको कॉलम 3 में जोड़ दिए हैं, और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको कॉलम 3 में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और जोड़ेंगे यहाँ इसको, इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके दोनों कॉलम को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका रिजल्ट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आ गया, जब थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आ गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। यहाँ देखिए एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर ये स्टेप जो है हम लोग ये 2 बार में लिखे हैं, ठीक है। ये स्टेप जो है, ये दोनों स्टेप एक ही, ये दोनों ऑपरेशन जो है आप एक ही साथ कर सकते थे, ठीक है। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते थे और इसी को ऐसे भी लिख सकते थे, C3 में जो है क्या किए हैं, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू C2 और प्लस साइन डेल्टा इंटू C3, ठीक है। ये दोनों अलग अलग किए, ठीक है, एक ही साथ एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए अलग अलग किए थे, ठीक है। तो एक ही स्टेप में जो है आपका 0 आ जाएगा पूरा कॉलम 3, ठीक है, ये करने से, ठीक है। ये करने से जो है एक ही स्टेप में ये ऑपरेशन कर, इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 3 में क्या घटा रहे हैं, कॉलम 3 में पहले देखिए कॉलम 2 में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसको कॉलम 3 में घटा दिए, ठीक है। और घटाने पर जो आया इतना तो समझ गए, और जोड़े क्या है, कॉलम 3 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किए हैं और इसको ऐड कर दिए, ठीक है। सारे रिजल्ट को कॉलम 3 में जो लिखे हैं, ठीक है। ये दोनों लिखने के बजाय ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे आपका एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे यही प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 19 देख, तो हमको जो है ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लीजिए, LHS ले लीजिए, ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ये होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS ले लीजिए, तो LHS क्या है आपका, LHS है 1 + A1 1 1 1 1 + A2 1 1 1 1 + A3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए
क्या क्या लाना है आपको, A1 A2 और A3 आपको सबसे पहले प्रोडक्ट में लाना है। यहाँ पर A1 A2 A3 प्रोडक्ट में लाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट A1 A2 और A3 को प्रोडक्ट में लाने के लिए ऐसा कीजिए, फर्स्ट रो से A1 कॉमन कर लेना है, सेकेंड रो से A2 कॉमन कर लेना है और थर्ड रो से A3 कॉमन कर लेना है। तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो A1 फर्स्ट रो से कॉमन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो से A1 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 1/A1 + 1, और यहाँ आएगा 1/A1 1/A1। फर्स्ट रो से A1 कॉमन कर लिए, और ठीक उसी तरह से सेकेंड रो से A2 कॉमन कर लेना है। तो अगर A2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा 1/A2, अब 1/A2 + 1, ठीक है। A2 कॉमन कर रहे, A2 कॉमन करने का मतलब A2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब 1/A2, और थर्ड रो से जो है आप A3 कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 1/A3 1/A3, और ये आएगा 1/A3 + 1। अब यहाँ देखिए तो A1 A2 और A3 आपका प्रोडक्ट में आ गया है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो किसी एक रो में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है, या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए 3 रो या 3 कॉलम को जोड़ कर देखें तो एक्सप्रेशन आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 3 रो को जोड़ते हैं तो 3 रो को जोड़ने पर देखें तो क्या आएगा, 3 रो को जोड़ेंगे तो 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1। रो को जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जोड़ना है, ठीक है। रोज को अगर जोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जोड़ना है, और कॉलम को जोड़ेंगे तो लेफ्ट से राइट जोड़ना है, ठीक है। तो अगर तीनों रो को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1 आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों रो को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आएगा उसको रिजल्ट को जो है जोड़ने पर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको R1 में लिखना है, ठीक है। अगर तीनों रो को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, इसीलिए तीनों रो को जोड़ करके उसको जो है R1 में लिखना है और R1 से कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ देखिए तो LHS आपका क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है। और तीनों रो को जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। और रोज को कैसे जोड़ना है पिछले क्लास में बता दिए, तो इसीलिए डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। यहाँ भी रोज को जोड़ेंगे 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1, 1 + 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। एक मिनट, जगह नहीं बचा। अब यहाँ देखिए तीनों रो को जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ कर कहाँ लिखना है, रो 1 में लिखना है। तो आपका LHS क्या आएगा, LHS है आपका A1 A2 A3, ठीक है। अब तीनों रो को जोड़ दीजिए, तो रोज को जब जोड़ते हैं तो ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जोड़िए तो 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1 आएगा। तो R1 में लिखना है आपको रिजल्ट, 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1। हाँ यहाँ भी जोड़िए, तो यहाँ भी जोड़ेंगे 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1 आएगा, 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1। यहाँ भी जोड़िए, यहाँ भी जोड़ेंगे 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1 आएगा, ठीक है। 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 + 1। क्या किए हैं, तीनों रोज को जोड़ दिए हैं, और जोड़ने पर जो आया उसको R1 में लिखे हैं, ठीक है। केवल R1 को चेंज किए हैं, तो R2 और R3 को एज इट इज लिखिए।
1/A2 1/A2 प्लस 1/A2। यहाँ आएगा 1/A3 1/A3 और यहाँ आएगा 1/A3 प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में ये चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में ये, तो फर्स्ट रो से इसको कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू A1 A2 A3 I/2। इसको लिख लीजिए 1 प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। ठीक है, इसको लिख लिए। ठीक है, LH फर्स्ट रो से जो है इसको कॉमन कर लिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो से इसको बाहर कर दिए। तो बाहर कर दिए तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, देखिए तो ये बच जाएगा आपका, ये फर्स्ट रो से इसको कॉमन कर लिए हम 1 1 1, और उसके बाद और सबको एज इट इज लिखेंगे 1/A2 प्लस 1/A2। इसको लिखना है 1/A3 और 1/A3 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ जो है, यहाँ दो अब देखिए फर्स्ट रो में चूंकि 2 जीरो जो आसानी से ला सकते हैं, इसीलिए फर्स्ट रो में 2 जीरो लाना है। 1 जीरो आप यहाँ बना लीजिए और 1 जीरो यहाँ बना लीजिए। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा LHS A1 A2 A3 I/2 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, और डिटर्मिनेंट क्या है 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट लिखना है 1/A2 प्लस 1 1/A2 1/A3 1/A3 प्लस 1। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ जो है देखिए 1 जीरो जो है, 1 जीरो हम यहाँ लाएंगे और 1 जीरो जो है यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जीरो कैसे लाएंगे, देखिए रोज में जीरो लाना है। ठीक है, रोज में जब जीरो लाना है तो ऑपरेशन आपको कॉलम में करना होगा। ठीक है, यहाँ जीरो लाना है तो ये 1 किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो चेंज सेकंड कॉलम को करना है। यहाँ जीरो लाना है आपको, तो ये 1 किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो चेंज आपको थर्ड कॉलम में करना है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देंगे, 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा देंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू A1 A2 A3 1, अच्छा 1 छूट गया, 1 प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। चेंज किसको कर रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं। कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 1/A2 1/A3। कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1 और ये 0, यहाँ घटाएंगे 1 में से 1 0, 1/A2 में से 1/A2 0, 1/A3 प्लस 1 में से 1/A3 1। अब इसी को फर्स्ट रोज के, अब यहाँ देखिए इसको फर्स्ट रोज के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट रोज में भी दो नंबर ऑफ जीरोज 2 है, फर्स्ट रोज के लॉन्ग भी एक्सपेंड किया जा सकता है या थर्ड कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो आएगा आपका LHS इक्वल टू A1, तो ये आ जाएगा आपका LHS इक्वल टू A1 A2 A3 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1। एक्सपेंड करेंगे तो 1 के
फर्स्ट रोज के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो नॉन जीरो एलिमेंट को साइन के साथ लिखते हैं, तो नॉन जीरो एलिमेंट फर्स्ट रो में केवल यही है, +1 लिखेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ देखिए 1 को लिख करके 1 के माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का माइनर लिखना है, तो फर्स्ट 1 जिस रो में उसको भी हटा देना है और जिस कॉलम में उस कॉलम को भी हटा देना है, तो क्या बचेगा 1 1 0 0 1 0 और 0 1। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा LHS, आपका क्या आ जाएगा LHS इक्वल टू आ जाएगा आपका यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। A1 A2 A3 1 + 1/A1 + 1/A2 + 1/A3, यही ना लाना था आपको, यही लाना था, तो ये आपका RHS हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है। तो कोई GP है, ठीक है, कोई GP है, उसका Pth टर्म A है, ठीक है, Qth टर्म B है और Rth टर्म C है, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है, लेकिन बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए हुए जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है। तो जब GP है तो GP का फर्स्ट टर्म ले लीजिए कुछ, ठीक है, लेट GP का फर्स्ट टर्म हम A ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल A, फर्स्ट टर्म ऑफ GP, फर्स्ट टर्म ऑफ GP। यहाँ देखिए कॉमन रेशियो कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो। आइए पढ़े होंगे आप लोग, GP का nth टर्म क्या होता है, GP का nth टर्म होता है AR⁻n-1 होता है, इसमें A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है, ठीक है। तब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A जो है आपका गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A जो है GP का Pth टर्म है, Pth टर्म है, ठीक है। तो A को कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से nth टर्म को क्या लिखते हैं, अगर GP का nth टर्म रहता है तो AR⁻n-1। सबसे पहले फर्स्ट टर्म प्रोडक्ट में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म A है और उसके बाद R लिखते हैं, अब पावर में क्या देते हैं, यहाँ n है तो पावर में n-1 देंगे, और यहाँ पर P है तो पावर में P-1 देंगे, ठीक है। तो A को लिख सकते हैं AR⁻P-1। तो ये जो है GP का Pth टर्म है, तो Pth टर्म को इस फॉर्मूला से ऐसे लिख सकते हैं। और सिमिलरली B जो है आपका GP का कौन सा टर्म है, Qth टर्म है, ठीक है। तो Qth टर्म ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A कॉमन रेशियो, और यहाँ nth टर्म था तो पावर में n-1 दी है, Qth टर्म है तो पावर में Q-1 देंगे, ठीक है। और C जो है GP का Rth टर्म है, ठीक है। तो GP का Rth टर्म है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट में सबसे पहले A लिखेंगे, फिर कॉमन रेशियो, और पावर में जो है R-1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए A, B और C का वैल्यू जो है इस डिटर्मिनेंट में रख दीजिए, ठीक है। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 शो करना है, तो LHS लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। नाउ LHS, तो LHS में क्या होगा, LHS में है आपका log A है, तो log A है, log B है, log C है, ठीक है। अब P Q R, अब 1 1 1, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर log A है, ठीक है। A का वैल्यू क्या रख सकते हैं, A का वैल्यू A जो है इसके इक्वल है, ठीक है। तो A के जगह ये लिख सकते हैं, तो A के जगह जो है A के जगह इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या है AR⁻P-1, ठीक है। और सेम वे में यहाँ पर B है, तो B किसके इक्वल है, देखिए B जो है इसके इक्वल है, तो जहाँ B है उसके जगह ये लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AR⁻Q-1, ठीक है। और सेम वे में यहाँ देखिए C है, log C है,
लॉग सी है, तो सी किसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सी का वैल्यू हो जाएगा ए आर होल टू द पावर आर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लॉग जो है, लॉग का आर्गूमेंट जो है दो टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। लॉग का आर्गूमेंट जो है दो टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। आर्गूमेंट जो है दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जितना नंबर लॉग आर्गूमेंट में जितना नंबर प्रोडक्ट में रहता है उतना लॉग लिख लेते हैं। चूंकि दो नंबर है जो कि प्रोडक्ट में है तो दो लॉग लिखेंगे। अब बीच में प्लस का साइन देंगे। अब फर्स्ट लॉग में आर्गूमेंट का फर्स्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, तो आर्गूमेंट का फर्स्ट प्रोडक्ट ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड लॉग में आर्गूमेंट का सेकेंड प्रोडक्ट लिखेंगे, तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, आर का पावर पी माइनस 1 है, ठीक है। और सेम वे में यहाँ भी देखिए दो नंबर है, आर्गूमेंट में दो नंबर है जो कि प्रोडक्ट में है, तो दो लॉग लिखना है, बीच में प्लस का साइन देना है। आर्गूमेंट के फर्स्ट प्रोडक्ट को फर्स्ट लॉग में लिखना है, आर्गूमेंट के सेकेंड प्रोडक्ट को सेकेंड लॉग में लिखना है, ठीक है। आइए देखिए सेम वे में इसको भी वही करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग आर होल टू द पावर स्मॉल आर माइनस 1, और सबको एज इट इज लिखेंगे पी क्यू आर 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो LHS आपका क्या हो जाएगा, लॉग ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आर्गूमेंट पावर फॉर्मूला यूज कीजिए लॉग का, ठीक है। तो आर्गूमेंट पावर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर लॉग है, लॉग के पावर में अगर कोई नंबर रहता है तो उस नंबर से लॉग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, m log a लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आर्गूमेंट के पावर में कोई नंबर रहता है तो उस नंबर को लॉग में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आर्गूमेंट के पावर में क्या है, p माइनस 1 है, तो p माइनस 1 को जो है पावर से हटा करके लॉग में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, p माइनस 1 लॉग r। तो सेम वे में इसको भी लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस क्यू माइनस 1 लॉग आर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग ए प्लस, यहाँ देखिए स्मॉल आर माइनस 1 लॉग आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब कौन सेकेंड कॉलम क्या है, पी है, क्यू है, आर है। अब फिर थर्ड कॉलम क्या है, सेकेंड कॉलम P है, Q है, R। फिर थर्ड कॉलम में क्या है, 1 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ सोचना है, हमको एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। बिना एक्सपेंड किए हुए जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 लाना है, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखना है, फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक टर्म का पहला टर्म देखिए, फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का पहला टर्म देखिए, लॉग ए है, यहाँ भी लॉग ए है, यहाँ भी लॉग ए है। हम लॉग ए एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से जो है हम लोग लॉग ए एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे लॉग ए एलिमिनेट करेंगे, यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का पहला टर्म लॉग ए है, इतना तो ये पैटर्न समझ गए। और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 1 है। अगर थर्ड कॉलम में लॉग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर थर्ड कॉलम में हम लोग लॉग ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा देते हैं, तो आपका लॉग ए जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लॉग ए को, ये लॉग ए को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले लॉग ए एलिमिनेट कर दीजिए। तो लॉग ए को एलिमिनेट करने पर के लिए क्या करना होगा, कॉलम 1 में से घटाना होगा। क्या घटाना होगा, कॉलम 3 में लॉग ए से मल्टीप्लाई करके, कॉलम 3 में लॉग ए से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में घटाना होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका लॉग ए जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ये लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 3 में लॉग ए से मल्टीप्लाई कर देना है और लॉग ए से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको कॉलम 1 में से घटा देना है, ठीक है। और रिजल्ट को कहाँ लिखना है, कॉलम 1 में लिखना है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कीजिए, तो इसको जो है यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS आपका क्या हो जाएगा,
अब यहाँ देखिए, तो यहाँ log a अब प्लस कॉलम 1 में क्या है, log a प्लस p माइनस 1 log r है, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, कॉलम 3 में log a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 1 ये है और कॉलम 3 में इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, तो इसमें log a से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में घटा दीजिए, तो माइनस इसमें log a से मल्टीप्लाई कर दीजिए log a। अब यहाँ देखिए सेम वही पर करना है, ये लिखिए log a प्लस q माइनस 1 log r। अब यहाँ देखिए इसमें log a से मल्टीप्लाई करने, कॉलम 3 में log a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम 1 लिख लिए, ठीक है, कॉलम 1 का एलिमेंट लिख लिए, और फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए कॉलम 3 में log a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इस ये एलिमेंट लिखे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में ये एलिमेंट है, इसमें log a से मल्टीप्लाई करना है, तो log a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log a ही आएगा। सेम वे में ये करेंगे तो क्या आएगा, देखिए log a प्लस r माइनस 1 log r माइनस ये, इसमें log a से मल्टीप्लाई करना है log a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखना है, कॉलम 1 में से क्या करना है, कॉलम 3 में से, कॉलम 3 में log a मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको कॉलम 1 में से घटा देना है और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखना है, तो कॉलम 2 आपका क्या होगा, p q r, और ये क्या होगा 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा आपका, LHS ये देखिए log a से आपका log a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, तो LHS आपका होगा p माइनस 1 log r q माइनस 1 log r r माइनस 1 log r, ठीक है। अब यहाँ देखिए और क्या होगा, सेकेंड कॉलम p q r 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझने वाला बात है, फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में log r मल्टीप्लाइड है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में log r मल्टीप्लाइड है, तो फर्स्ट कॉलम से log r कॉमन कर सकते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से log r जो है कॉमन कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका, तो ये आएगा आपका, तो फर्स्ट कॉलम से log r कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, log r p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। अब यहाँ देखिए, अब फर्स्ट कॉलम से log r कॉमन कर लिए, ठीक है। अब एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड किए हुए जो है आपको रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए, अब फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का फर्स्ट टर्म देखिए, p है q है r है, ठीक है। और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखिए, p है q है r है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देते हैं तो आपका p q r एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दीजिए और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखिए, ठीक है। तो या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये भी करें। देखिए फर्स्ट कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ देंगे तो आपका -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के फर्स्ट कॉलम में पी क्यू आर रहेगा और सेकेंड कॉलम में भी पी क्यू आर, दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तो ऑपरेशन क्या करेंगे, कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आएगा उसको रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखेंगे, ठीक है। LHS जो हो जाएगा log r, ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए, ठीक है। कॉलम 1 को कॉलम 3 से p-1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में 1 है तो दोनों को जोड़ेंगे p आएगा, q-1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम 3 में 1 है, दोनों को जोड़ेंगे q आएगा, r-1 के 3 कॉलम में 1 है
तो ये जोड़ने पर आर आएगा, ठीक है। PQR 1 1 1। अब यहाँ देखिए ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तो जब डिटर्मिनेंट में दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू log R I इंटू 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही शो करना था, यहाँ जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 शो करना था, तो 0 आ गया। अब क्वेश्चन 21 देखिए। तो क्वेश्चन 21 में ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करना, इसको जो है इस डिटर्मिनेंट को ये लाना है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट से ये लाना है, ठीक है। तो इसको LHS ले लेना है, ठीक है। LHS A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, ठीक है। B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, और फिर C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब प्रत्येक एलिमेंट यहाँ देखिए 2 टर्म का सम है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक एलिमेंट 2 टर्म का सम है, लेकिन यहाँ पर देखिए अकेला अकेला है, ठीक है। ए है, बी है, सी, इसमें जो है जो डिटर्मिनेंट लाना है उसमें जो है 2 टर्म का सम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सम को हटाना होगा, ठीक है। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जो है एक काम कीजिए, ठीक है। देखिए ये कॉलम 1 है, ठीक है आपका, और ये कॉलम 2 है, ठीक है, और ये कॉलम 3 है। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, ठीक है। तो यहाँ जो है एक काम, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाइए। देखिए तो कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 अगर घटा देते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर घटा देते हैं तो क्या आता है, देखिए कॉलम 1 क्या है आपका, A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए है। सारा लिख लीजिए, ठीक है। पहले कॉलम 2 में क्या है, B प्लस सी है, C प्लस ए है और A प्लस बी। हमको किसी भी तरह से जो है एक टर्म लाना है, ठीक है। 2 टर्म का सम है तो हमको किसी एक कॉलम में एक ही टर्म लाना है, ठीक है, एक ही टर्म लाना है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, देखिए C3 है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ देखिए 2 प्रोडक्ट में लाना है। फर्स्ट कॉलम में ABC है, फिर सेकेंड कॉलम में BCA है और थर्ड कॉलम में CAB है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए C प्लस ए है, A प्लस बी है और B प्लस सी है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाइए। तो यहाँ अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाते हैं तो घटाने पर क्या आएगा, देखिए तो कॉलम 1 में से जो है कॉलम 2 घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, A माइनस सी आएगा, ठीक है। और कॉलम 3 में क्या है, देखिए कॉलम 3 में जो है कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A माइनस सी। A माइनस सी, कॉलम 3 में क्या है, C प्लस ए है, ठीक है। देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, A माइनस सी बचेगा। और कॉलम 3 में क्या है, C प्लस ए है। अगर कॉलम 3 को जोड़ देंगे C1 माइनस C2 में, अगर कॉलम 3 जोड़ देंगे तो आपका C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2A बचेगा, ठीक है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाए तो क्या आया, A माइनस सी आया, ठीक है। और कॉलम 3 में क्या है, C प्लस ए है, तो माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2A बचेगा, ठीक है। और सेम वे में यहाँ देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाइए, कॉलम 1 में अब क्या है, B प्लस सी है, और कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 2 में यहाँ जो है C प्लस, कॉलम 2 में क्या है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाना है, फिर कॉलम 3 को जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर घटाएंगे तो आपका C से C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, B माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब प्लस, अब कॉलम 3 में क्या है, A प्लस बी है, ठीक है। माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2B बचेगा, ठीक है। और सेम वे में कॉलम 1 में अब क्या है, C प्लस ए है, कॉलम 2 में क्या है, A प्लस बी है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर घटाते हैं तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C माइनस बी बचेगा, ठीक है। और कॉलम 3 में क्या है, B प्लस सी है, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2C बचेगा। तो एक काम कीजिए,
कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए और घटाने पर जो आएगा उसको कॉलम 3 में ऐड कर दीजिए, तो आपका 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम में जो है ABC आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन करेंगे, सबसे पहले कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा देंगे और कॉलम 3 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या होगा, सबसे पहले 2 प्रोडक्ट में आ जाएगा और फर्स्ट कॉलम में ABC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो LHS क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करना है, ये ऑपरेशन करना है। ठीक है, आपका कॉलम 1 लिख दिए, कॉलम 2 लिख दिए, कॉलम 3 लिख दिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 2A आएगा, ये वाला करेंगे तो आपका 2B आएगा और ये करेंगे तो आपका 2C आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपका करेंगे तो 2A 2B 2C। ठीक है, यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है, कॉलम 1 में A प्लस B है, कॉलम 2 में B प्लस C है, कॉलम 3 में C प्लस A है। तो कॉलम A में से कॉलम 2 घटाए हैं तो आपका A माइनस C आया है, कॉलम 3 में C प्लस A है तो माइनस C से प्लस C कैंसिल हो गया तो बचा A प्लस A 2A, यहाँ 2A लिखे। सेम वे में जो है यहाँ 2B आया है और यहाँ 2C आया है। कॉलम केवल कॉलम 2 को चेंज किए हैं, कॉलम 2 केवल कॉलम 1 को चेंज किए हैं, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ है। तो कॉलम 2 में क्या है, B प्लस C है, फिर C प्लस A है और फिर A प्लस B है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका C प्लस A प्लस B और B प्लस C। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब प्रोडक्ट में 2 लाना है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में 2 प्रोडक्ट में है, तो 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर कर लीजिए। तो 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, तो 2 को जो है डिटर्मिनेंट के बाहर कर दीजिए, ABC, ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है, यहाँ C प्लस A है, A प्लस B है और B प्लस C। अब यहाँ देखिए ABC तो आ गया, अब हमको लाना है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में अब BCA लाना है और सेकंड कॉलम में आपको CAB लाना है। ठीक है, तो ये हम कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए LHS इक्वल टू 2। अब देखिए थर्ड कॉलम का एलिमेंट देखिए, थर्ड कॉलम का सेकंड टर्म देखिए, प्रत्येक थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड टर्म देखिए ABC। यहाँ भी देखिए फर्स्ट कॉलम में ABC है, अगर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा देते हैं तो आपका ये ABC कैंसिल हो जाएगा और थर्ड कॉलम में CAB आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में CAB लाने के लिए क्या करना होगा, आपको कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटाना होगा और रिजल्ट को कॉलम 3 में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC और थर्ड सेकेंड कॉलम को नहीं चेंज किए हैं, B प्लस C प्लस A प्लस B। अब ये ऑपरेशन कीजिए, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दीजिए और घटाने पर जो आएगा उसको कॉलम 3 में लिखना है। ठीक है, तो ये आएगा आपका C प्लस A में से A घटाएंगे तो C आएगा, A प्लस B में से B घटाएंगे A आएगा, B प्लस C में से C घटाएंगे B आएगा। तो यहाँ देखिए थर्ड कॉलम में भी आपका CAB आ गया, अब फर्स्ट कॉलम में ABC तो आया हुआ है। अब यहाँ देखिए सेकंड कॉलम में क्या लाना है, BCA लाना है, ये लाना है। तो यहाँ BCA लाने के लिए यहाँ देखिए सेकंड कॉलम पर सेकंड कॉलम का सेकंड प्रत्येक एलिमेंट, सेकंड कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड टर्म देखिए और थर्ड कॉलम देखिए एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ BCAB कैंसिल आउट करने के लिए सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम घटा दीजिए और रिजल्ट को सेकंड कॉलम में लिख लीजिए। तो ऑपरेशन क्या करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा देंगे और रिजल्ट को कॉलम 2 में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2ABC अब B प्लस C में से C घटाएंगे आपका B आएगा, C प्लस A में से A घटाएंगे C आएगा, A प्लस B में से B घटाएंगे
ए आएगा, सी ए बी, ये रिजल्ट आया। ठीक है, यही रिजल्ट लाना था, तो इसी को RHS ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा मेन मोटो क्या था, यहाँ जो है ये आपको एक टर्म लाना है। ठीक है, सम में नहीं है। ठीक है, दो टर्म के सम में आपका रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट नहीं है। किसी एक कॉलम को जो है एक टर्म में लाना है, एक टर्म में लाना है। ठीक है, ए बी सी एक ही टर्म में लाए हैं, तो इसके लिए देखिए ये ऑपरेशन किए हम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये भी कर सकते हैं, कोई और ऑपरेशन करने से अगर एक टर्म आ जाता है किसी एक कॉलम या रो में तो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बजाय जो है ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये करके खुद से बनाना है। ठीक है, ये ऑपरेशन कॉलम 1 में जो है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दीजिए। देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी में से, यहाँ देखिए ए प्लस बी में से कॉलम 1 में क्या है, ए प्लस बी है, कॉलम 2 में क्या है, बी प्लस सी है। ठीक है, घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा, ए माइनस सी। अब फिर से कॉलम 3 घटा कर देखिए तो एक ही टर्म आएगा। ठीक है, कॉलम 3 घटा कर देखिए तो इसमें सी प्लस ए, कॉलम 3 अगर घटाते हैं ए माइनस सी में सी प्लस ए घटाते हैं तो आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2c आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा करके कॉलम 3 भी घटा दीजिए, ये ऑपरेशन भी करेंगे तो आपका एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे बनाए हैं, तो आप लोग जो है HW में इससे बनाना है। ठीक है, इससे बनाना है, ये ऑपरेशन करके बनाना है, देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। या रो 1 में ये भी कर सकते हैं, रो 1 में रो 2 घटा दीजिए, फिर रो 3 घटा दीजिए, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 22 देखिए, क्वेश्चन 22 बनाना है हमको, ये शो करना है, ये रिजल्ट शो करना है। ठीक है, तो LHS लेकर बढ़ जाइए। तो LHS में क्या है, 1 प्लस ए है, 1 है, 1 है, 1 प्लस बी है, 1 है, 1 प्लस सी। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो है, यहाँ बनाने के लिए जो है वही चीज़ करना है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, किसी एक रो में 2 जीरो बनाने का प्रयास करना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो हम इसी कॉलम में जो है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है, तो हम 1 जीरो यहाँ ले आते हैं, 1 जीरो यहाँ ले आते हैं। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ ले आ रहे हैं तो आप लोग को भी यही लाना है, तो आप चाहे तो आप यहाँ ले आ सकते हैं या यहाँ ले आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तब यहाँ देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, 1 प्लस ए है। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको सरल करने के लिए यहाँ देखिए 1 प्लस ए है। ठीक है, तो इस 1 प्लस ए है, तो रो 1 में से ये आपका रो 1 है। ठीक है, और ये आपका रो 2 है, ये आपका रो 3 है। ठीक है, तो रो 1 में से रो 2 अगर घटा देते हैं आपका ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो रो 1 में से रो 2 घटा दीजिए, तो उससे आपका ये 1 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रो 1 में से रो 2 घटा देना है, और घटाने पर जो आएगा और उसको रो 1 में लिख लेना। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद 2 जीरो यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो LHS क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए में से 1, रो 1 में से रो 2 घटा रहे हैं। ठीक है, और घटाने पर रिजल्ट को रो 1 में लिख रहे हैं। ठीक है, तो रो 1 में 1 प्लस ए है, अब 1 प्लस ए के करस्पॉन्डिंग रो 2 में 1 है, तो 1 प्लस ए में से 1 घटा कर जो आएगा उसको रो 1 में लिखना, ए आएगा। ठीक है, और सेम वे में इसको घटाना है। ठीक है, माइनस बी, और यहाँ 0, 1 प्लस बी 1 प्लस, क्यों घटाए हैं आगे बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमको 2 जीरो लाना है, 1 जीरो यहाँ ले आते हैं और 1 जीरो यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जीरो लाना है। ठीक है, तो यहाँ जीरो लाना आसान है, R2 में से R3 घटा दीजिए, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जीरो लाना है, यहाँ जीरो लाना है, तो यहाँ जीरो लाने के लिए यहाँ देखिए एक और चीज़ बता देते हैं। कोई स्टूडेंट क्या करता है,
यहाँ जीरो लाने के लिए ये ऑपरेशन तो कर देता है, और यहाँ जीरो लाने के लिए ये कर देता है। देखिए R3 माइनस R2, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो दो रो या दो कॉलम को, ये दोनों ऑपरेशन जो है साइमल्टेनियसली आप लोग नहीं कर सकते, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको ऐसे ट्रिक में याद रखना है, ठीक है। जो दो रो या दो कॉलम का इस्तेमाल कर लिए हैं, उन दो रो या दो कॉलम का इस्तेमाल दोबारा नहीं करना है। रो 3 और रो 2 का इस्तेमाल हो गया है, अब फिर से यहाँ रो 3 और रो 2 का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम कैसे जीरो लाएंगे, तो यहाँ जीरो लाने का तरीका है, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, तो इसमें अगर 1 में a से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं तो आपका जीरो आ जाएगा। तो यहाँ जीरो लाने के लिए यहाँ देखिए क्या करना होगा हमको, देखिए रो 3 में 1 है और यहाँ देखिए रो 1 में a है, तो दोनों को अगर सेम बना लेते हैं और घटा देते हैं तो आपका जीरो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a रो 3 रो 1 घटा दीजिए, अब क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू, अब रो 2 और रो 3 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 को एज इट इज लिखेंगे, रो 1 को एज इट इज लिखेंगे, क्या है रो 1 है आपका a माइनस बी 0 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब यहाँ देखिए, अरे ये ऑपरेशन तो किए, ऑपरेशन करना है, ठीक है। रो 2 में से रो 3 घटाना है और रिजल्ट को रो 2 में लिखना है, ठीक है। तो रो 2 में 1 है, रो 3 में भी 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0। रो 2 में 1 प्लस बी है, रो 1 में 1 है, तो 1 प्लस बी में से 1 घटाएंगे b। अब 1 में से 1 प्लस सी घटाएंगे माइनस सी। अब क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन करना, रो 3 में a से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से घटा देना, रो 1 घटा देना है, ठीक है। रो 3 में a से मल्टीप्लाई करके रो 1 घटा देना है, तो a को a से मल्टीप्लाई करना a, इसके करस्पॉन्डिंग a है, तो a में से a घटाएंगे 0, ठीक है। ये खुद से कर लेना है, ठीक है। a में से माइनस b घटाएंगे a प्लस b, a में से जो है ये घटाएंगे, क्या आएगा, ये आएगा आपका a टाइम्स 1 प्लस सी। अब यहाँ देखिए, और क्या है, हाँ ये हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए, रो 3 में जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसी रो में a से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जिस रो या कॉलम को चेंज करते हैं और उसी रो या कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बैलेंस करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड भी करना होता है। क्योंकि रो 3 को चेंज कर रहे हैं और रो 3 में ही a से मल्टीप्लाई हो गया, तो बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब जो है अब चूंकि फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग जीरो का संख्या सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो LHS क्या हो जाएगा, यहाँ LHS हो जाएगा 1/a इंटू a। और यहाँ देखिए एक्सपेंड कर दीजिए डायरेक्ट, b माइनस सी a प्लस बी a टाइम्स 1 प्लस सी। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो LHS आपका आ जाएगा ab 1 प्लस सी a प्लस b। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ab प्लस abc प्लस ac प्लस bc। इसी को अरेंज करके लिख लीजिए, ab प्लस bc, क्या लाना है abc, तो पहले abc लिख लीजिए, abc प्लस ab प्लस bc प्लस c, यही लाना था आप लोग को, यही RHS हो गया।